उतने संतुष्ट रहेंगे। ऋषि मुनि पागल नहीं थे जो जंगलों में और वनों में रहते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसी क्वालिटी देने की कोशिश करी मैंने कि लोग जींद से यहाँ पर भीड़ लगती है भाई साहब, सैकड़ों लोग रोज आते हैं, जिसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और नेता हैं, सैकड़ों आते हैं भाई साहब ऑन द रिकॉर्ड। और सभी का यहाँ पर आने पर नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर है कई दिनों से किसान की जो वीडियो वायरल होने लग रही है। जींद जिले का जो गांव हरदाना गांव से दलबीर चहल की वीडियो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रही है कि मात्र 4 एकड़ के अंदर उन्होंने अपनी जो ज़मीन है 4 एकड़ ज़मीन के ऊपर उन्होंने एक ऐसा बाग लगा रखा सुमन बागवानी के नाम से, जो पूरे हरियाणा पूरे देश के अंदर जिनकी वीडियो वायरल होने लग रही है। चाहे बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसरों की बात करें या फिर विदेशों तक की बात करें, उनके जो खेत के यानी कि बाग के अमरूद विदेशों तक पहुंचते हैं। बड़े बड़े अफसर MLA मंत्री हैं जो उनके बाग से अमरूद लेकर के जाते हैं और लाखों रुपये पर महीना कमाते हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं वो वीडियो वायरल होने लग रहा है। आज उन्हीं के बाग में मैं पहुंचा हूं। कैमरामैन को कहूँगा एक बार घुमा करके दिखाए। 2 एकड़ में तो जो बाग है यहीं पर है, 2 एकड़ का जो बाग है वो आगे है। तो दलबीर चहल से ही हम बातचीत करेंगे। अपने खेत में है, अमरूद तोड़ने लग रहे हैं। दलबीर भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा दलबीर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आप अपनी टीम के साथ अपने इस बगीचे में पहुंचे। बिल्कुल, यहाँ पहुंचने पर पूरी आपकी टीम का स्वागत और धन्यवाद। बिल्कुल, मैंने सुनने में आई है भाई इन अमरूदा ने, जो ये अमरूद है, अमरूदा ने आपकी किस्मत में 4 चांद लगा दिया, आपकी किस्मत बदल दी। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो ऐसा है अजय जी, देखिए आप लेने दे भी नहीं लेने देते नहीं, आपके लिए जी बताओ, आपके लिए तोड़ रहा था। जी जी, ये तो देखिए ऐसा है। हाँ जी, आज हम सबको पता है कि अगर हमें जीवित रहना और स्वस्थ रहना तो उसके लिए हमने साफ सुथरा भोजन करना पड़ेगा बगैर खाद दवाई का। जी, सबसे पहले क्वालिटी तो हमने ये दी है कि हम इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक, कोई यूरिया, कोई DAP, कोई मोनो दवाई नहीं डालते। जी, हमारा इतना ही फल ऊपर मिलता है और इतना ही फल नीचे मिलता है, जिसमें खराब हो जाता है, नीचे पड़ जाता है, क्योंकि हम किसी प्रकार का रासायनिक नहीं डालते। और दूसरी बात अजय भाई, मैं बताना चाहूँगा कि आज हर व्यक्ति को जैविक भोजन की बहुत सख्त जरूरत है, अच्छे भोजन की जरूरत है। और हमारे पास एक ऐसी क्वालिटी है, एक हमारा साथी थानेदार को हमने ये अमरूद दे दिए और उसने एक वीडियो वायरल करी कि उसके घर पे सेब रखे थे तो बच्चों ने सेब नहीं खाए, अपने अमरूद खाए। यानी कि कहने का अर्थ है कि आज के समय में सेब, लो भाई, सबसे बड़ी बात है यानी कि सेब और अमरूद में ज़्यादा जो महत्व वो सेब को दिया जाता है, लेकिन ये अमरूद खा करके खेत के बगैर किसी खाद के, बगैर किसी स्प्रे के, बगैर किसी अंग्रेजी दवाई के इन्होंने अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से जो तैयार कर रखे हैं। सेब से भी अच्छे, यानी कि जो बच्चे थानेदार के वो सेब को छोड़ करके अमरूद खाने लग जाते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल ये सच्चाई है। ये सच्चाई है सर, बिल्कुल सच्चाई है। और आप चाहें तो पूछ सकते हैं, जींद में है सब इंस्पेक्टर है वो रामेश्वर जी, कोर्ट में ड्यूटी है, पूछ सकते हैं आप उनसे। जी। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ पर नेता, अभिनेता, अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, साथी हैं, वो सभी आए और सभी आते भी हैं और सभी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और आपको भली बात ही पता है अजय भाई, अगर आज स्वस्थ रहना हो और आज सही अपने परिवार को, अपने समाज को रखना हो तो सबसे पहले हमने शुद्ध और स्वच्छ भोजन करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए हमने एक क्वालिटी दी, एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे, कोई भी किसी प्रकार का रासायनिक नहीं डालेंगे। क्योंकि आज आप कोई प्रोडक्ट समाज को अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, साफ प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ये भी एक समाज सेवा है। बिल्कुल। अच्छा दलबीर भाई, नू बताओ, सुनने में आई है भाई जो आपने बागवानी है, जो इस बागवानी का नाम सुमन बागवानी रखा है, सुमन क्यों रखा? सुमन, देखिए सुमन का अर्थ फूल होता है जो खुशबू देता है, सबसे पहला तो ये। और जो हमारी मैडम का नाम है उसका नाम सुमन है। आपकी पत्नी का नाम सुमन है? सुमन है जी। तो मैंने ये सोचा कि महिला का भी नाम होना चाहिए और उसने भी मेरे कंधे के कंधा मिलाकर साथ दिया इस बाग को सक्षम बनाने के लिए। इस बाग में सर पे छोटे छोटे बर्तन उठाकर पानी डालने में मदद की है, बाल्टियों के साथ मदद की है। बिल्कुल। तो मैंने उसी का नाम दे दिया सुमन बागवानी। बिल्कुल, यानी कि भाई महिलाओं के, यानी कि जो महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके काम करती है,
पुरुषों के साथ में, और ख़ास तौर पर किसानी कौम यानी कि जो किसान होते हैं उनके बेटा बेटी, उनकी पत्नी, चाहे कोई भी उनके घर में बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे सब कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। बड़े दलबीर भाई एक चीज़ मैं कैमरामैन को एक बार आ जाओ भाई, एक बार दिखा दो, एक बार एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये चारों तरफ जो आपने ये तार लगा रखे हैं और जो सफ़ेदे लगा रखे हैं, इन तारों का क्या महत्व हो जो चारों तरफ सेफ्टी कर रखी जो आपने? देखिए ऐसा है जी अजय भाई, ये झटका मशीन है जिसको करंट बोलते हैं जी। ये 1-2 सेकंड करंट देता है और 1-2 सेकंड बंद करता है, बिल्कुल झटका मारता है। जो चारों तरफ आपने करंट लगा रखा, चारों एकड़ में लगा रखे हैं जी। हाँ। क्योंकि इसमें जो नीली गाय हैं या हाँ। कोई और है नुकसान ना करे। और कई बार क्या है कोई इसमें आदमी बढ़कर इस बगीचे को नुकसान ना करे, क्योंकि हमारा जो ये फल है कई बार घुस जाते हैं जी, नुकसान कर देते हैं। और किसी प्रकार के और भी बहुत खतरे हैं, हमें अपना बाग सेफ रखने के लिए ये चीज करनी पड़ी। बिल्कुल। और आपके लिए बताऊंगा अजय जी, हाँ। ये जो हमारा अमरूद है, कोई भी साथी गाँव का हो, मैं खा लूँ एक बार थोड़ा हजमा। वाह जी वाह जी जी, कोई भी साथी आए, कोई बाहर से आए, गांव से आए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खेत में उजाड़ ना करे, नुकसान ना करे बाग में, सीधा मेरे कमरे पे आकर, हमने एक क्रेट भर रखी वहाँ पर, कोई भी साथी आकर पेट भर कर खा सकता है। 1-2 बच्चों के लिए ले जाना चाहे तो भी ले जा सकता है। बिल्कुल। हमने सिर्फ एक चीज़ ये है कि हम लोगों को एक कहते हैं ना भाई, अच्छी चीज़ नहीं मिलती, अच्छी चीज़ मिलती है लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें स्टैंड पर रहना पड़ेगा। हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं। आपका मन में कैसे आया दलबीर भाई नू बाग लगाना है और बाकी की फसल नहीं करनी है, इतनी मेहनत भरा जो काम आपके मन में कैसे आया? देखिए इसके पाछे एक साइकोलॉजी है, कारण है। करीब 18 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे। जब मेरे पिताजी जीवित थे, हमारा एक 10 एकड़ का बाग है, भाई साहब आपने पहले देखा, वहाँ पर 2 एकड़ में है बाग। बिल्कुल। तो हमारे पिताजी गांव में कुछ जो बाग का काम कराया करते उनको बोलिया कर दे, भाई मेरा बाग ला दो, मेरा बाग ला दो, भाई 2 एकड़ में बाग लावांगे। तो पिताजी गुजर गए, लेकिन उनके समय 18 एकड़ भूमि थी मेरे पिताजी के पास, लेकिन बाग नहीं लग पाया। लेकिन हमारे मन में आया, हम 3 भाई थे, अलग हो गए, मेरे 6 किले बांट आ गए। मेरे मन में आया कि पिताजी की ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, भले उनके मरने के बाद, उनकी आत्मा तो है परमात्मा के पास, सृष्टि का नियम है। तो जी हमने 4 एकड़ में बगीचा लगाया भाई साहब। पिता के सपने को पूरा किया आपने? जी भाई साहब, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब। और मेरा भी एक मानना है कि जितना हमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं के नज़दीक रहेंगे उतने संतुष्ट रहेंगे। ऋषि मुनि पागल नहीं थे जो जंगलों में और वनों में रहते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसी क्वालिटी देने की कोशिश करी मैंने कि लोग जींद से, यहाँ पर भीड़ लगती है भाई साहब, सैकड़ों लोग रोज आते हैं, जिसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और नेता हैं, सैकड़ों आते हैं भाई साहब ऑन द रिकॉर्ड, और सभी का यहाँ पर आने पर हम स्वागत करते हैं। दलबीर भाई एक बात और सुनने में आई थी कि भाई बाग लगा कर जितनी आप कमाई आप कर लेते हैं, फसल से इतनी शायद नहीं होती है, ऐसे सुनने में आई कि 1 महीने के लाखों रुपये आप कमा लेते हैं यहाँ से। ऐसा अजय भाई जी, ये तो आपका धन्यवाद, आपका स्वागत जी, आपने बढ़िया प्रश्न पूछा। जो भी आप आम खेती करते हैं उसे करीब 4-5 गुना मैं फालतू आमदनी ले रहा हूँ। अमरूदों से, नीचे बरसीन से, चारों तरफ हमारे पेड़ हैं, इनसे तो आप इसकी गुणा कर सकते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर भाई, आपने बढ़िया बात कही। अब प्रश्न ये है, अगर लाखों की कमाई नहीं है तो ये मानो लाखों के नजदीक जरूर है। बिल्कुल जी। या भाई सबसे बड़ी बात है, देखो साथ में मैं कैमरा मैंने को घुमा के दिखा दिया, अमरूद भी है, अमरूद के पेड़ है, साथ में बरसीन लगा रखी है, और जो 4 एकड़ जो ज़मीन है ये चारों तरफ ये सफ़ेदियाँ भी दिखा दे एक बार। बाकी तो अभी जो छोटे पेड़े हैं चारों तरफ सफ़ेदे हैं, यानी कि पेड़ हैं वो भी लगा रखे हैं अलग से। तो वो एक अच्छे तरीके से, या तो खेती करो या ना करो, तो उसको अच्छे तरीके से करें, एक बढ़िया तरीके से किसान होने के नाते एक अच्छा संदेश दिया। इस वजह से हमारा भी फ़र्ज़ बना था, एक सामाजिक को एक नैतिक करते हुए बना था कि ऐसे किसान को हम दिखाए ताकि किसानों के अंदर जागरूकता आए, अन्य जो किसान है वो भी इस प्रकार की जो खेती है वो कर सकते हैं। दलबीर भाई समय देने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या संदेश देंगे आप हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, एक किसान होने के नाते जो आपने जो बाग लगाया? देखिए ऐसा अजय भाई, सबसे पहला तो मैं एक ये कहना चाहूँगा, जो हम काफ़ी समय से परंपरागत खेती कर रहे थे, इससे हटकर नौजवानों को अपने स्वयं रोजगार के तौर पर अपने खेत में रोजगार करना चाहिए जी। मैं बताना चाहूँगा 2 प्रकार की बातें होती हैं जी। एक होता है मजदूर और एक होता है मालिक। उनमें डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है। मजदूर काम करता है, मालिक काम करवाता है। तो हमें मालिक बनना चाहिए, भले ही छोटे बने, मालिक बने।
पहली बात। और दूसरी बात, हम अपने बच्चों को अच्छा भोजन देते हैं, अच्छी चीज़ खिलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे बच्चे को भी अच्छी चीज़ दें, दूसरे के घर में भी बढ़िया प्रोडक्ट जाए। तो इसलिए हमने ये एक मुहिम चलाई है, इसका नाम है जी स्वस्थ रहो, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। ये मिशन हमने एक चलाया है। मेरी कोशिश है कि मेरे घर में अगर अच्छा भोजन करेंगे बच्चे, तो दूसरे के घर में भी मेरा प्रोडक्ट जाए। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, तो कमेंट बॉक्स में दलबीर चहल की एक अनोखी शुरुआत है कि यदि मेरे घर में बच्चे स्वस्थ खाना खाएंगे तो उनका स्वस्थ शरीर रहेगा। इसी मुहिम को लेकर के एक अच्छा जो कार्य इन्होंने किया, एक प्रयास जो इन्होंने किया है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोएब गिंजा के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।